श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गतिः रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः रामाय कार्यं नमः। आज रामायण की रोचक कथाओं में हम थोड़ी चर्चा करेंगे भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र की। रामायण के प्रारंभ में ही श्रीमद् वाल्मीकि रचित रामायण के प्रथम कांड के प्रथम सर्ग में ही सार रूप में संपूर्ण रामायण की कथा का मात्र 100 श्लोकों में ही विवरण दिया हुआ है, जिसमें पूरी कथा को सार रूप में प्रस्तुत किया हुआ है। वहाँ भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र के विषय में कुछ श्लोक कुछ छंद प्रारंभ में ही गिनाए। उनमें उनके दिव्य चरित्र का हमें वर्णन संदर्भ दिखाई देता है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र से आज विश्व में, संसार में, भारत में, समाज में आज जो संबंधों के बीच में कटुता, कहें तो भगवान श्री राम अपनी भार्या के लिए, अपनी भार्या के अन्वेषण के लिए उन्होंने समुद्र का लंघन कर दिया। समुद्र को पार कर राक्षसों का सर्वनाश कर उनको बंधन मुक्त कर पुनः अपने पास ले आए। लेकिन आज जितने तलाक, जितने डिवोर्स शायद आज हो रहे हैं, आज के समय में उतने शायद कभी हुए हों, क्योंकि न जाने किस तरह का ये प्रचलन चल गया है। जब भी लोग आजकल जैसे ही विवाहित होते हैं उसके पश्चात उनमें कहीं ना कहीं मनमुटाव, मतभेद होने लग जाते हैं और वे एक दूसरे से दूर होने लग जाते हैं, या कहीं ना कहीं उनके मन में तलाक का विचार आ जाता है। परस्पर में यदि भाई एक दूसरे के प्रति उनका कितना स्नेह है, कितने ऐसे परिवार होंगे जहाँ लोग मिलजुल कर शांति से बिना किसी मनभेद के, मतभेद हो सकते हैं किसी संदर्भ में, परंतु मनभेद होना या एक दूसरे को देखना ही पसंद नहीं करना, या यूँ सोचना कि मैं जिन एक पूरे कुटुंब में मैं रह रहा हूँ, मैं किस किस की बात को स्वीकार करूँ या किस किस की बात को मैं मान लूँ या किस किस के मन के अनुकूल मैं चल लूँ। यह ऐसा तो कभी हो नहीं सकता कि मैं सबके मनों की इच्छाएं कर दूं और जैसा वे चाहते हैं मैं हर बात उनके अनुरूप करता रहूं। ऐसा तो संभव नहीं। पर जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र को हम देखते हैं, थोड़ा गहराई से उनके चरित्र का अध्ययन करते हैं, तो चाहे माता पिता हो, चाहे गुरुजन हो, चाहे, अब देखिए यह बात भी सत्य है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की माँ कौशल्या, जिन्होंने उन्हें जन्म दिया, उन्हीं की बात का नहीं अपितु तो अपनी दूसरी माताओं की बात को भी उन्होंने माना। और मित्र देखें तो मित्र का मित्रता निभाई, फिर शत्रुता जिससे की उससे भी कुछ नहीं लिया। यहाँ तक कि कहें तो शत्रु का भी सर्वनाश कर, उसका विनाश कर, उसके संसार में शत्रु के स्थान पर उन्होंने उनका भी कल्याण ही किया और उनकी प्रजा को भी सुख ही पहुंचाया। तो ऐसे थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। हम उनसे सीख सकते हैं कि माता पिता से कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार का आचरण करना चाहिए। यदि कहें तो एक राजकुमार, यानी जिसके पास सब कुछ हो, कभी कभी बच्चे माता पिता से अवांछित अपेक्षाएं भी रखते हैं। ऐसी अपेक्षाएं जो हो सकता है वे पूरी न कर पाएँ, चाहे फ़ोन को लेकर के हो, गाड़ी को लेकर के हो। आए दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं कि हमें ऐसी गाड़ी चाहिए, हमें ऐसे फ़ोन चाहिए, नहीं तो बच्चे फिर कुछ ना कुछ उसके कारण से कोई ना कोई दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो माता पिता से ऐसी अपेक्षा भी नहीं रखनी चाहिए। और माता पिता के सामर्थ्य से अधिक
जो यदि उनका सामर्थ्य न हो तो उससे अधिक वस्तु की मांग भी नहीं करनी चाहिए। तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कभी भी अपने जीवन में अपने माता और अपने पिता और अपनी अन्य माताओं की बात का कभी भी उल्लंघन नहीं किया। जैसा उन्होंने कहा सदैव वैसा ही आचरण किया। एक राजकुमार होकर के सब राजपाट यानी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पास सब कुछ था। संसार की धन दौलत, सारी धरती, सारी धरा उनके कदमों में थी, पर उनकी सगी माँ ने नहीं, उनकी दूसरी माँ ने उन्हें कहा, क्योंकि वचन तो उन्होंने ही दिया था, उन्होंने ही अपने वचनों को रखा था कि राम के लिए वनवास और भरत के लिए राज सिंहासन। तो राम ने मुस्कुराते हुए, उधर जब भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वनगमन कर रहे होते हैं तो वहाँ वशिष्ठ जी कहते हैं, यह उत्तर रामचरितम में वशिष्ठ जी के मुख से कहलवाया गया है कि कवि कहते हैं कि गता राज्याभिषेक आय, चाहे भगवान श्री राम राज्याभिषेक के लिए जा रहे हों अथवा वो वन के लिए गमन कर रहे हों, न दृष्ट एक हल्की लकीर भी उनके चेहरे पर, उनके माथे पर संशय की, संदेह की, क्रोध की, निराशा की अथवा ईर्ष्या की अथवा गुस्से की झलक उन्होंने कुछ नहीं दिखाया। जब राज्याभिषेक के लिए जा रहे थे उस क्षण जो उनकी मुद्रा थी वैसी ही मुद्रा जब वन के लिए गमन कर रहे थे तब भी उनकी वही थी। यहाँ यदि हमने कहा कि मुझे ये वाला फ़ोन चाहिए, तब मना कर दे माता पिता, तो हमारे चेहरे की आकृति क्या हो सकती है, कल्पना करें। और यदि हमको कोई वस्तु जो हमें प्रिय है वो दी जा रही हो, तब चेहरे के हाव भाव, चेहरे की बात नहीं है। लोग देखिए बाहर से तो प्रसन्न रहना ही पड़ता है, वास्तव में तो बात भीतर की है। पर उस समय किसी ने चिन्हित किया कि भगवान श्री राम जा रहे हैं वनवास के लिए और जब जा रहे थे राज्याभिषेक के लिए, दोनों में एक ही मुद्रा थी। तो ऐसी मनस्थिति होना कितना दुष्कर है। भगवान श्री राम के लिए प्रारंभ में ही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में प्रारंभ में ही श्लोक लिखे। एक श्लोक है, बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निबर्हणः। एक श्लोक की प्रथम पंक्ति है कि बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रु निबर्हणः। भगवान श्री राम कैसे थे? बुद्धिमान थे। बुद्धिमान, बुद्धि तो सबके पास होती है, परंतु विशेषण उसके लिए लगाया जाता है जो अपनी बुद्धि का सदुपयोग करे, उसका दुरुपयोग न करे। तो भगवान श्री राम बुद्धिमान थे, नीतिमान थे, बिना नीति के, बिना रणनीति के कभी भी राक्षस राज रावण का सर्वनाश नहीं कर पाते। पग पग पर नीति अपनाई, नीतिमान थे। वाग्मी, वाक्पटु थे, पढ़े लिखे थे, शास्त्रों का अध्ययन किया था, हर क्षण जान रहे थे। जब जरा सोचिए किस तरह की विडंबना की स्थिति है। एक माँ कह रही है कि राजपाट छोड़कर चला जा, बात अपनी भी नहीं। कभी कभी हमको लगता है ठीक है, हम किसी को कष्ट नहीं दे रहे, हम माता पिता को कोई कष्ट नहीं दे रहे, माता पिता ने अपना दायित्व का निर्वहन किया और हम भी अपना दायित्व का निर्वहन करके जो माता पिता के लिए ज़रूरी है वो उनको सौंप देते हैं। यदि धन चाहिए धन भी दे दिया, पर मेरी तो अपेक्षा न रखो, मैं तो कुछ और कर लूँ। भगवान श्री राम ने किसी का दिल नहीं तोड़ा। माता कैकेयी ने कहा बन जाओ, तैयार हो गए। परंतु अब जरा विडंबना देखिए कि उनके कहने से वो चले भी जाएं, इतने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। परंतु जब वो सम्मुख आते हैं माता कौशल्या के, वो कभी भी इसकी आज्ञा नहीं देंगी, कभी भी नहीं चाहेंगे कि राम उनसे दूर जाए। दशरथ कभी नहीं चाहेगा कि राम उनसे दूर जाए, लेकिन उन दोनों से भी बात करते हैं, उनके सम्मुख जाते हैं, बात करते हैं, मनाते हैं, दशरथ को भी मनाते हैं। यानी एक माँ ने आदेश दिया, दूसरे माँ की मनस्थिति देख करके आवेग में कोई वाक्य नहीं बोलते,
कोई प्रवचन नहीं करते कि माता कैसी बात कर रही है। जब माँ कह रही है कि वन को जाना है तो मुझे जाने दो, आप अधर्मी हो, अधर्म का आचरण करोगे यदि मुझे नहीं जाने दोगे। यानी कटु वचन नहीं बोला। श्रीमद् भगवद गीता में कहा यह वाणी का तप है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वांग्मयम तप उच्यते। वाणी का तप बहुत बड़ा है। यहाँ वाग्मी शब्द लिखा गया भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लिए। वे वाग्मी थे, वाणी की महिमा जानते थे। उन्होंने कभी भी, जिस क्षण लक्ष्मण क्रुद्ध हो करके भरत पर आघात करने की बात कहते, उस समय भी भगवान श्री राम ऐसे वचन नहीं बोलते जिससे लक्ष्मण उद्विग्न हो जाए। ऐसे वचनों का प्रयोग नहीं करते। दशरथ के सम्मुख ऐसे वचन नहीं बोलते जिससे उन्हें और बुरा लगे। पहले ही वे कष्ट में है, यानी दूसरे की स्थिति को देख करके कि यदि पहले ही दूसरा संशय में है, दूसरा कष्ट में है, तो मुझे किस तरह की वाणी का व्यवहार करना है। इस प्रकार वाक्पटु थे, कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया। यदि शूर्पणखा प्रारंभ में आई वन में, तब उसको यह कह करके कि तू कुरूप है और किस तरह की बात मुझसे कर रही है, ये कभी भी तुम्हारे लिए उचित नहीं है, ऐसा न कह करके उपहास थोड़ा सा किया। शायद सोचा कि चली जाएगी, परंतु जब वो अपनी असुरता पर आई तब कुछ सोचना पड़ा, तब कुछ करना पड़ा। नहीं तो प्रारंभ में ऐसा नहीं था। उन्होंने यह सोचा कि चलो आई हैं, तो उनको यह भी नहीं कहा, ऐसा कोई वचन नहीं बोला जिससे कि उनको बुरा लगे। लेकिन ऐसी भी तो अपेक्षा नहीं थी कि हमारी ही कुछ हानि कर दे, हमें ही आघात पहुंचाए। तो इसलिए भगवान श्री राम को वाग्मी कहा गया है। जब परशुराम जी क्रोध में आकर के कि मेरा परशु तोड़ दिया, मेरा धनुष तोड़ा, उनके सम्मुख आते हैं, तो उनको जिस भगवान परशुराम ने न जाने कितनी बार क्षत्रियों का विनाश किया इस धरा पर, उनके सम्मुख एक क्षत्रिय खड़ा है और ऐसी वाणी का प्रयोग करता है कि वे उनके सम्मुख क्रोध में उपस्थित थे और क्रोध के आवेश में, जैसे लोग कहते सठे साठ्यम समाचरित, कभी कभी उद्दंडता के लिए भी इस वाक्य का प्रयोग कर देते हैं लोग। जब उन्हें स्वयं भीतर आवेग उठ रहे हों, आक्रोश हो, भीतर हिंसा भरी हो, तो व्यक्ति बाहर भी वैसा ही करना चाहता है, तो सठे साठ्यम समाचरित भी बोल देते हैं। पर भगवान श्री राम ने नहीं किया। देखिए, दूसरों के साथ आप कैसा भी व्यवहार करें, यदि शत्रु आक्रमण कर रहा है वो संहार करने लायक है, पर अपनों के साथ हम ऐसा न करें। परस्पर में, एक परिवार में ऐसी वाणी का प्रयोग न करें जो किसी का दिल दुखाए। परस्पर में व्यवहार में ऐसा व्यवहार न करें जिससे कि दूसरे को बुरा लगे। कम से कम अपने परिवार में तो न करें, अपने परिवार के कुटुंबी जनों के साथ तो मिलजुल कर रहें। फिर आप दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करें तो सबसे उचित है, पर कम से कम परिवार में तो कलह ना हो, घर में तो कलह ना हो, क्लेश ना हो। तो भगवान श्री राम बहुत चतुर भी थे, बुद्धिमान थे, वाग्मी थे, और साथ ही साथ धर्मज्ञ, सत्यसंधश्च, प्रजानां च हिते रतः, यशस्वी ज्ञान संपन्नः, शुचिर्वश्यः, समाधिमान। इसमें बहुत ऐसे शब्द गिनाए। यदि एक एक पर विचार करें तो हम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र को थोड़ी गंभीरता से, गहराई से विवेचन कर सकते हैं। मैंने कहा था कि रावण के लिए भी कहा जाता है कि वह वेद का पंडित था, विद्वान था, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भी थे। तो दोनों में भेद क्या है? भेद इन श्लोकों से थोड़ा पता चलेगा, भेद जीवन के चरित्र से पता चलेगा कि एक विद्वत्ता के कारण अहंकारी हो गया, यानी विद्या का जो प्रयोजन था वह सिद्ध ही नहीं हुआ। विद्या विनय के लिए है, यदि विद्या से विनय ना आए तो विद्या का कोई प्रयोजन नहीं। विद्या विनयशील नहीं बनाती। यदि विद्या ग्रहण करके भी हम विनयी नहीं बनते तब क्या पनपेगा भीतर? अहंकार के, अभिमान के अतिरिक्त कुछ नहीं। और अहंकार तो मूल है, अभिमान तो मूल है, अविद्या मूल है। अविद्या अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन पंच क्लेशों का आधार विद्या है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाराणाम। जो प्रसुप्त, विच्छिन्न और उदार संस्कार भीतर पड़े हैं उनका क्षेत्र बनती है विद्या। और अविद्या, अहंकार, अविद्या, अभिमान, यह व्यक्ति के भीतर आ गया तो उसका सर्वनाश है। वह हुआ भी रावण का। परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वेदज्ञ होने के साथ साथ, बुद्धिमान होने के साथ साथ, ज्ञानवान होने के साथ साथ वे समाधिमान भी थे।
यहाँ लिखा धर्मज्ञ हैं, धर्म को सदैव सामने रखते थे कि मेरे माध्यम से क्या धर्म है, क्या धर्म। और देखिए, धर्म और अधर्म की हम दो जगह हैं। कभी कभी हम लोग जो कि संकल्प मेरा नहीं टूटना चाहिए, योगेश्वर श्री कृष्ण ने शस्त्र उठाया कुरुक्षेत्र में धर्म की रक्षा के लिए। कभी कभी लोग धर्म को भी अच्छे से नहीं समझते। यदि हमारे सामने हिंसा हो रही हो और हम यह सोचकर कि यह मेरा धर्म नहीं, मैं तो अपने धर्म में रहता रहूंगा, मैंने सोचा कि अहिंसा का पालन करना, अहिंसा सत्यस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, यम नियम में रहना है। सामने ही हिंसा हो रही है, सामने भ्रष्टाचार हो रहा है, उस समय अपनी आंखें मूंद करके रखे, तब भी बहुत बड़ी विडंबना होती है। इसके दो अच्छे उदाहरण मिलते हैं हमें, जिनको लोग कंट्रोवर्सी समझते हैं या जिसको संशय का स्थल समझते हैं, वो हमारे लिए समाधान का स्थल है, बहुत बड़ा समाधान का स्थल है। धर्म को ठीक ठीक समझने के लिए धर्म शब्द का अर्थ है सीधा सीधा कर्तव्य। कर्तव्य, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि मैं कुरुक्षेत्र के कौरव पांडवों के युद्ध में मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। परंतु जब अर्जुन अपने धर्म से, अपने कर्तव्य से, अपने पथ से च्युत होने लगा, डिगने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा यदि तुम नहीं करोगे तो मैं करूंगा, मैं शस्त्र उठाऊंगा। तो अर्जुन कहता आपका संकल्प, बोले वो संकल्प नहीं, संकल्प तुम पर विश्वास करने के कारण से लिया था। जब तुमने विश्वास तोड़ा तो संकल्प तोड़ने में कोई बड़ी बात नहीं। मेरा संकल्प इतना बड़ा नहीं है, मैं इतना बड़ा नहीं हूं जितना धर्म बड़ा है। धर्म के तत्व को समझने के लिए बहुत कभी कभी यदि हम संशय में फंसे तो सम्मुख देख सकते हैं योगेश्वर श्री कृष्ण को कि धर्म सामने दिखाई देता है। धर्म यह नहीं है कि तुम्हारे सामने किसी का चीर हरण हो रहा हो और तुम आंखें मूंद करके बैठे रहो, यह धर्म नहीं है। यदि उस क्षण योगेश्वर श्री कृष्ण वहाँ उपस्थित होते तो शायद जो पांचाली के साथ, जो द्रौपदी के साथ व्यवहार हुआ, वैसा व्यवहार कभी ना हुआ होता। और जब अर्जुन कहता मैं शस्त्र नहीं उठा सकता, मैं कैसे पितामह पर बाण चलाऊं, तब कहते तू मत चला। किसने कहा? मैं अपना धर्म, मैं अपना कर्तव्य पूरा करूंगा। महापुरुषों का यह दायित्व है, वो धर्म को सम्मुख देखते हैं। अब यहाँ देखिए, क्या वो अर्जुन को डरा रहे थे, अर्जुन को धमका रहे थे, या अर्जुन बुरा मान लेगा? मित्र भी था, सखा भी था, शिष्य भी था। तो इन सब बातों को छोड़कर, या ये सारे कौरवों की सेना, सब विद्वान, द्रोण, कृपाचार्य, भीष्म पितामह, ये सब क्या सोचेंगे यदि मैंने प्रतिज्ञा तोड़ दी तो? ये संशय योगेश्वर श्री कृष्ण के अंदर नहीं था। ये संशय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अंदर नहीं था। जब वे बाली का संहार कर रहे थे, उनके भीतर इस प्रकार का कोई संशय नहीं था। तो वास्तव में धर्म क्या है? धर्म है जो राम ने किया, जो कृष्ण ने आचरण किया। सीधा हम व्यवहारिक तौर पर धर्म को समझ सकते हैं। धर्म युग के अनुरूप परिवर्तित हो सकता। उस समय का धर्म था, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण स्वयं किसी का वध कर सकते थे, किसी राक्षस का वध कर सकते थे। राम स्वयं किसी राक्षस का वध कर सकते थे, उनके ऊपर कोई केस नहीं चलता। कोई भ्रष्टाचारी होता, उसका संहार किया जा सकता था, और किया भी। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने तो आजीवन असुरों से युद्ध ही चलता रहा, संहार ही चलता रहा धर्म की रक्षा के लिए। परंतु आज वैसी स्थिति नहीं। तो युग के अनुरूप धर्म परिवर्तन होता है। धर्म नहीं परिवर्तित होता, व्यवहार परिवर्तित होता है। धर्म तो सदा एक ही है, और धर्म जिसकी रक्षा करता है, जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म सदैव उसकी रक्षा करता है। धर्म किसी को दिखाने के लिए नहीं है, कोई ढोंग आडंबर नहीं है कि कोई बुरा मान जाएगा या कोई मेरे संकल्प को क्या समझेगा। धर्म तो वास्तव में एक शाश्वत नियम है जो निरंतर चला आ रहा है, हमारे भीतर है, इस सृष्टि में है, उसको परिवर्तित हम नहीं कर सकते। तो भगवान श्री राम धर्मज्ञ थे, तभी उनके भीतर कोई किसी प्रकार का संशय न था बाली का वध करते समय, किसी भी प्रकार का। या जब गुरु विश्वामित्र
उनको ताड़का के वध के लिए ले जा रहे थे। अब ताड़का, अब हम सब जो समझते हैं वो एक राक्षसी थी, एक स्त्री ही थी। यदि राक्षसी भी थी तो स्त्री वेश में ही थी, तब उसका भी वध करने में भगवान श्री राम के भीतर कोई संशय न था। तो इसलिए धर्म बहुत बड़ा तत्व है, धर्मज्ञ होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और देखिए उनके भीतर कोई संशय न था, इसलिए वे सहजता से उस कार्य को कर गए। और जरा सोचिए, बाली का वध करके बाली का पुत्र राम का भक्त है, वह भी धर्म में रत था। नहीं तो आज की स्थिति आप समझ सकते हैं, या जो बीच में युद्ध हुए उनमें कैसी कैसी स्थिति बनी कि अपने भाई बंधुओं पर लोगों ने विश्वास नहीं किया। उस समय सोचिए कि राम का चरित्र कैसा होगा कि जिसके पिता का उन्होंने वध किया, वह पुत्र राम के चरणों में समर्पित रहा। और कहा, धर्मज्ञ होने के साथ साथ सत्य संधश्च, रघुवर रीत सदा चलिए, प्राण जाहि पर वचन न जाहि। कभी भी किसी से झूठ नहीं बोला, अपने वचन को सदैव रक्षित रखा। प्रजा नाम चहिते रहता है, और जो कुछ किया वह प्रजा के लिए किया, कभी भी किसी का अहित नहीं चाहा। यशस्वी ज्ञान संपन्न, यशस्वी थे, ज्ञान संपन्न थे। शुचिर वश्य समाधिमान, पवित्र थे, वश्य थे। वश्य अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में किया हुआ था। 14 वर्ष तक वनवास में रहे, उसमें से जितने भी समय माता सीता और भगवान राम रहे, वे दोनों संयमी होकर के रहे। दोनों की इंद्रियां वश में थी, नियंत्रण में थी। और सबसे बड़ी बात, हर क्षण हर समय लोग पूछते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो, परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, समाधि की प्राप्ति कैसे हो, समाधि में कैसे प्रवेश किया जाए। भगवान श्री राम समाधिमान थे, सदैव चलते फिरते उठते बैठते हर क्षण समाधि में लीन रहते थे। एक क्षण के लिए भी अपनी उस स्थिति से डगमगाते नहीं थे, केंद्र से बंध कर रहते थे, अपनी आत्मा से जुड़कर रहते थे, परमात्मा के सानिध्य में रहते थे। इसलिए उन्हें इस विषय की चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी कि बाहर की कोई वस्तु उनकी समाधि को भंग कर देगी, कि राजपाट उनकी समाधि में किसी प्रकार का विघ्न डालेगा, अथवा वनवास, दोनों में किसी प्रकार का संशय नहीं। हर क्षण शांत चित्त, एकाग्र, निरुद्ध अवस्था में। इसलिए संबंधों को समझने के लिए हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र का गहराई से चिंतन करें। एक एक पल देखें, जहाँ जहाँ एक तरफ रावण को मारा, दूसरी तरफ उसी के भाई को काराज्याभिषेक कर दिया, और कुछ नहीं चाहा उनसे, कुछ भी नहीं। पुष्पक विमान में भी अयोध्या आए तो वह भी सादर वापस लौटा दिया, किसी से कुछ नहीं चाहा, न राज्य से, न मित्रों से, न अपने अधीनस्थ राज्यों से, किसी से कुछ नहीं। यदि किया तो सबके लिए सब कुछ किया। और आजकल जो एक संबंधों में कि पति पत्नी चुटकुले भी बन जाते हैं कि कुछ न कुछ होता ही रहता है, तो जरा राम और सीता के चरित्र को, उनके विश्वास को, एक दूसरे के ऊपर उनका विश्वास, उसकी ओर थोड़ी यदि निगाहें करें तो लोगों के घर भी संभल जाएंगे, आपकी गृहस्थी भी ठीक हो जाएगी।